आपने कहा कि 16 साल से बीजेपी भी है, जब थे आप भी तो रहे हैं। हम तो 18 महीने रहे, उसका भी एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए, कंपेयर हो जाए, ज्यादा बेहतर हो। अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर बहस करना, पहले कौन था अब कौन था, ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। अभी सत्ता में कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, ये तो हास्यास्पद है ना कि आपके दो उप मुख्यमंत्री और आप ही सवाल पूछ रहे हो, आप ही बता रहे हो कि क्राइम बढ़ गया। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मुख्यमंत्री जी का कल या परसों प्रेस विज्ञप्ति आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट में कि रुपेश सिंह हत्याकांड के अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आप किससे गुहार कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार क्या करें? पूरा सिस्टम उनका ये कहना है, तेजस्वी यादव जी, उनका ये कहना है कि पुलिस के काम में हतोत्साहित करने का कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पत्रकारों को उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि अपराधी क्या पूछकर अपराध करता है, इस तरह की भी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। क्या करे नीतीश कुमार? देखिए, जब संरक्षण अपराधियों को दिया जाएगा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या था, इन लोगों ने पूरी तरीके से संरक्षण दिया था। लगातार ऐसे मामले जो निकल करके आ रहे हैं, अभी जो AK-47 वगैरह पकड़े गए थे जब मुंगेर में, तो किसने संरक्षण दिया था? वो कौन लोग थे जिनके यहाँ AK-47 वगैरह रखा गया था? ये तो सब लोग सत्ता से जुड़े हुए लोग रहे। आखिर क्यों बार बार लगातार मामलों को दबाने का प्रयास किया जाता? गोपालगंज में क्या हुआ था आपको भी पता, ट्रिपल मर्डर केस में कौन थे? उन्हीं के विधायक थे, उनको आज तक जो है पकड़ा नहीं है बिहार पुलिस ने, बचाने का काम करती है। तो आप जब अपराधियों को संरक्षण देने लगिएगा तो अपराधियों में भय कहां रहेगा? और ये पुलिस को कहते हैं कि पत्रकार अगर सवाल पूछे तो डिमोरलाइज हो रहे हैं पुलिस, उनके आत्मविश्वास पे सवाल उठा रहे हैं लोग। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, जब आप जैसे लोग अब सत्ता में रह के अपराधियों को संरक्षण दोगे तो पुलिस का क्या हाल हो जाता है? आजकल तो पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है, पहले अपराधियों का एनकाउंटर होता था, आजकल तो थानेदारों का एनकाउंटर हो जा रहा है। तो ये सवाल देखिए लगातार हम लोग पूछते रहे हैं, और अब तो हद हो गई। जो 1.5 महीने का बजट सत्र जो आता है, इतने उज्ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के पास, कोरोना काल है, अब ये चाहते हैं कि 1.5 महीने का जो परंपरागत ट्रेडिशनल वे में जो सत्र चलता था उसको कम कर दिया जाए, उसको जो है 2-3 दिन में ही निपटा दिया जाए। तो अगर जनप्रतिनिधि या हमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है, जो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो राइट है कि सदन इतना लंबा चलना चाहिए, वो ऐसा तो क्यों करना चाहेंगे? सदन को आप खत्म करना चाहते हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल रुपेश हत्याकांड से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप सरकार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा यह है, क्या पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए? देखिए, पहला सवाल, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। सदन में पिछले बार भी आपने देखा था, सदन में भी किस प्रकार से हमारे सवाल जो उठाए गए थे उस पर बौखलाहट, झंझलाहट, सब जुझलाहट, सारी चीजें निकल करके आई थी। उनके पास कोई भी, यहाँ इतनी बड़ी समस्या बिहार में है, लगातार हम लोग पिछड़े राज्य हैं और पीछे होते जा रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, इसलिए इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है देना। और हम पहले दिन से ही चुनाव में भी ये कहते थे, मुख्यमंत्री थके हुए हैं, इनसे अब बिहार संभल नहीं रहा, जो कि अब सामने आ रहा है। जहां तक सीबीआई जांच की मांग है, आप समझ सकते हैं कि रुपेश सिंह के जो बेटे हैं वो मात्र 4 साल के हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं, बिहार पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, जहां 4 साल का बेटा उनका कह रहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या माहौल होगा पूरे बिहार में कि कोई विश्वास बिहार पुलिस पे नहीं कर पा रहा है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी चाहते हैं हम लोग सीबीआई तो पूरे मामले की जांच निष्पक्ष जांच हो, अपराधी, देखिए जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच हो, और उससे बड़ी कोई जांच भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई अच्छे तरीके से, ईमानदारी से निष्पक्ष जांच हो, ताकि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। लेकिन जो इकबाल जो होता है मुख्यमंत्री का, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।